यदि तुम महाराज जी को याद करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, पर यदि तुम उन्हें भूल जाओ तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे अंदर डर आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। और आज आप सभी के लिए एक नई खुशखबरी भी लेकर आए हैं कि आने वाले 1 जनवरी को नए वर्ष की शुरुआत के दिन से हम इसके साथ में एक दूसरा और भक्ति को अति विस्तारित करने के लिए नया चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं। हम आप सभी से यही आशा करेंगे कि जितना प्यार आपने इस परिवार को दिया है, इस परिवार का सदस्य बनकर परिवार के अंदर फैलाया है, उतना ही सहृदय प्रेम आप लोग हमारे उस नए चैनल को भी जरूर दीजिएगा। नए चैनल का मुख्य उद्देश्य है भक्ति को कई आयाम के अंदर विस्तारित करना, जागृत करना। और नए चैनल का नाम क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपके हृदय के भाव से नए चैनल का नाम क्या होगा। जिन भक्तों का उत्तर बिल्कुल सही निकलेगा उन लोगों के नाम हम नए वर्ष के नए वीडियो के अंदर जरूर सम्मिलित करेंगे। दोस्तों, जो कोई भी मनुष्य यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज जी या उनके अद्वैत स्वरूप प्रभु श्री हनुमान जी को ध्याता है, उनके श्री चरणों में अपने आत्मिक स्तर से और चेतना के स्तर से समर्पित रहता है, ऐसे भक्त लोग धीरे धीरे महाराज जी हनुमान जी से मांगना कम कर देते हैं। और इसका प्रमुख कारण ये है कि स्वयं महाराज जी आपसे बहुत कुछ लेते जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि महाराज जी को भला हमसे क्या चाहिए, वो तो स्वयं दाता हैं और हमारे सामर्थ्य से कई गुना ज़्यादा देने वाले सर्वसमर्थ हैं। फिर भला उन्हें हम भक्तों से क्या चाहिए, आखिर हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर आज के इस विशेषांक में आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोग भक्ति की गहराई के कुछ अन्य आयाम को भी छू सकें। दोस्तों, जब आपको हृदय की गहराई से महाराज जी के साथ में लगाव हो जाएगा, उनके साथ में जुड़ाव हो जाएगा कि आप अपने प्राण त्याग सकते हो परंतु उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर ऐसी स्थिति धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगी है, उन्हीं की विशेष कृपा के द्वारा आप इसे अनुभव करने लगे हैं, तो आने वाले समय के अंदर महाराज जी बड़ी ही तीव्रता के साथ में आपसे 5 चीज़ें विशेष तौर पर जल्दी जल्दी करके लेते जाते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे आज के इस खास वीडियो में इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में जो बाबा जी हनुमान जी स्वयं आपसे लेते जाते हैं। और कब तक लेते हैं, जब तक कि वो आपके पास में पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। दोस्तों, इससे पहले कि इन 5 चीज़ों की व्याख्या करें, आपको महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं। एक बार सन 1972 में महाराज जी दिल्ली के वन महानिरीक्षक के घर पर आए हुए थे। बाबा के वहां पर आने के कारण अन्य दर्शनार्थी भी महाराज जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। दिल्ली तो छोड़िए, आसपास के नगरों में भी जो भी भक्त महाराज जी के वहां पहुंचने की खबर पाता, वह किसी न किसी साधन के द्वारा त्वरित महाराज जी की ओर दौड़ पड़ता। उस दिन दर्शनार्थियों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्रियां सभी महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। उन्हीं दर्शनार्थियों में दोस्तों एक घमंडी औरत भी थी। उसे अपने घर परिवार, अपने जीवन शैली और जीवन के अंदर जो कुछ भी उनके पास में भौतिक संसाधन हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अहम भाव था, या यूँ कहिए कि स्वामित्व के भाव की अत्यधिकता होने के कारण उनके अंदर घमंड व्याप्त हो गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि वह घमंडी औरत अकेली भी नहीं आई थी, अभी तो बहुत सारे लोगों को साथ लेकर आई थी। शायद वह अपना ओहदा, अपना रुतबा दिखाना चाहती होगी। उसने आकर महाराज जी को प्रणाम किया और बोली, आपने मुझे पहचाना? हम तो अमुक जगह पर मिले हैं बाबा। महाराज जी कुछ अचकचाए से बोले, हैं क्या क्या कहा? वह महिला तुरंत बोली कि अरे महाराज जी, आपने अमुक अमुक बातें मुझसे कही थी, आपको याद नहीं है क्या कुछ भी? बाबा ने बड़ी ही अनभिज्ञता जाहिर करी कि क्या कहा। वह महिला महाराज जी के इस तरह के व्यवहार से एकदम से झल्ला गई, क्योंकि वह कई लोगों के साथ आई थी और उनसे उसने कह रखा था कि महाराज जी से उसकी बहुत ही ज़्यादा निकटता है। अतः वह अपने साथ के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। जब वह झल्लाहट के बाद में निराश होकर वापस चली गई तो महाराज जी तख्त पर बैठ गए और वहां पर उपस्थित अन्य भक्तों को उस स्त्री के पिता, दादा और उसके पूरे के पूरे वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। अर्थात उसके जीवन के सारे घटनाक्रम महाराज जी के किस प्रकार पूर्ण नियंत्रण में है, बाबा ने सब कुछ बताकर इसकी व्याख्या कर दी।
अगर उस महिला ने अपना घमंडी स्वभाव महाराज जी के सामने नहीं रखा होता तो हो सकता है दोस्तों करुणा निधान बाबा जी की उस पर असीम कृपा भी होती और उससे कुछ आशीर्वाद भी प्राप्त होता। लेकिन ऐसे ही अवगुण हमारे अंदर जब होते हैं तब हम स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और इसी का परिणाम होता है कि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए तो दिखना चाहते हैं या दिखाना भी चाहते हैं, परंतु भक्ति की गहराई में कभी जा नहीं पाते। अब आइए एक एक करके आपको बताते हैं वो 5 खास चीज़ें जो वास्तव में महाराज जी हनुमान जी आपसे लेना चाहते हैं। इनमें सबसे पहली वस्तु महाराज जी की ही घटना से निकल कर आती है और वह है अहम का भाव, अहंकार का भाव। दोस्तों, जब आप महाराज जी हनुमान जी को अपने हृदय की गहराई से समर्पित हो जाते हो तो वह आपके अंदर से अहम के भाव को धीरे धीरे करके काटना शुरू कर देते हैं, उसे आपके अंदर से समाप्त करना शुरू कर देते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक आपका अहम पूर्ण रूप से मृत नहीं हो जाता, मर नहीं जाता। क्योंकि जब हमारा अहम मर जाता है तो उसमें से हमारा आत्मा का जीव तत्व स्वयं में उजागर हो जाता है और हम स्वतंत्र उस जीव आत्मा को एहसास कर पाते हैं जिसके द्वारा हमें यह जीवन दिया गया है और जिसके कारण ही हम यहाँ पर भक्ति के मार्ग को भी आगे लेकर जा पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खास वस्तु की ओर जो महाराज जी हनुमान जी आपसे हमेशा छीन लेंगे और वह है दोस्तों आपके कर्मों का प्रतिफल आने में होने वाला विलंब, जिसके कारण आप माया के अंदर और ज़्यादा धंसते जाते हो। इसे बिल्कुल सरलतम तरीके से समझते हैं कि जो भी कर्म आप यहाँ पर करते हो आपको यहाँ पर माया के अंदर रहने के कारण यह एहसास ही नहीं होता कि कौन सा कर्म कौन सा प्रतिफल लेकर आएगा, कौन सा कर्म कब प्रतिफल लेकर आएगा, कौन सा कर्म आपको पूरी तरह से स्मृति में मिट जाएगा, उसके बाद में अचानक से एक दुर्घटना के रूप में आपके जीवन में फिर से लौट आएगा। ये सारे के सारे विलंब हनुमान जी आपसे छीन लेते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि हनुमान जी बाबा महाराज जी आपके कर्मों को बिल्कुल इस तरह से मार्गदर्शित और संतुलित करते जाते हैं कि आप जो जो कर्म करते हो उसका त्वरित ही आपको फल मिल जाए, चाहे वह बुरा हो, चाहे वह अच्छा हो, चाहे वह आपके प्रतिकूल हो या फिर आपके अनुकूल ही क्यों ना हो। अगर आपको कर्म का उचित फल मिलना है तो वो भी हनुमान जी आपको त्वरित दे देते हैं। अगर आपको करी गई गलती के कारण सजा देनी है, दंड देना है, तो उसके लिए भी हनुमान जी महाराज जी आपकी कोई तरफदारी नहीं करते। इसका मुख्य कारण ये है कि वो आपको यहाँ के कर्म बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरी उस खास वस्तु की ओर जो महाराज जी आपसे भक्ति के अंदर आने के बाद में ले लेंगे हमेशा के लिए, और वह है दोस्तों असत्य का साथ। महाराज जी हनुमान जी के जितना नज़दीक आप जाते जाओगे, जितना उनके श्री चरणों में एकाकार होते जाओगे, धीरे धीरे आपके जीवन से असत्य अपनी जगह छोड़ता जाएगा और आने वाले कालांतर में आप सत्य के साथ में संपूर्ण रूप से अडिग होकर, सत्य कौन? सत्य वही जो संपूर्ण ईश्वर है। हनुमान जी महाराज जी स्वयं ये चाहते हैं कि आपकी जीवात्मा परम ईश्वर के साथ में हमेशा खड़ी रहे, उनसे जरा भी विमुख ना हो, उनके जितना ज़्यादा हो सकता है नज़दीक रह सके, इस मनुष्य जीवन के दौरान भी और मनुष्य जीवन के पश्चात भी। इसीलिए हनुमान जी महाराज जी आपके जीवन से असत्य को हटाना शुरू कर देते हैं और आने वाले कुछ ही समय के अंदर आपको संपूर्ण सत्य के साथ में अडिग कर देते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं चौथी उस खास वस्तु की ओर जो महाराज जी हनुमान जी आपके पास कदापि नहीं रहने देंगे, और वह है आपकी स्वयं की इंद्रियों की चंचलता। दोस्तों, मनुष्य यहाँ पर जिस जीवन को भोगने आता है उस जीवन का जितना ज़्यादा लुत्फ उठाता है, आनंद उठाता है, जितना ज़्यादा वो यहाँ पर हर्षित महसूस करता है, वह मात्र एक थर्मामीटर के पारे जैसा होता है। तापमान जैसे बहुत ऊपर जाता है, ऐसे उसके जीवन की खुशियाँ, उसका उल्लास बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है और एक दिन अचानक से जिस तरह से तापमान गिर जाता है फिर से उसके जीवन में वो सारी खुशियाँ गिर जाती हैं। ये सब कुछ होता है समय समय पर उसकी इंद्रियों की चंचलता के अंदर परिवर्तन आने से। उसी की इंद्रियां उसे प्रभावित करती रहती हैं। एक बार मनुष्य की इंद्रियां अनुकूल व्यवहार करती हैं तो आने वाले समय में बदलकर प्रतिकूल व्यवहार भी करती हैं। इसी कारण से मनुष्य ऊंचाइयों को भी छूता है और गर्त में भी जाकर गिर जाता है। लेकिन जब आप प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में जुड़ जाते हो, उन्हीं के होकर रह जाते हो, उनके दास हो जाते हो, तो दोस्तों वो वास्तव में
आपके जीवन में इसका संतुलन लेकर आते हैं और आपकी समस्त इंद्रियों को अपने श्री चरणों में बांध लेते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी चंचलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और अगर इसे सुदूर भाव में देखें तो आने वाले सारे जीवन के समय काल में आपके जीवन काल के अंदर ना तो आप अचानक से ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हो और ना ही अचानक से आप जीवन में गिर जाते हो, अपितु आप अपने जीवन को बेहद ही सुंदर तरीके से बहुत ही संतुलित दिशा में आगे लेकर जाते हो। यही चाहते हैं हनुमान जी, बाबा महाराज जी आप सभी भक्तों से। अब आपको बताते हैं पांचवी वो सबसे प्रमुख वस्तु जो आपसे हनुमान जी महाराज जी लेने में अब देरी कदापि नहीं करने वाले। क्योंकि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, आपने इन 4 बिंदुओं को सुना है, इसका एक मतलब तो साफ हो गया कि आप सभी के हृदय में हनुमान जी विराजे हैं। आप उनके चरणों के परम सेवक हैं, स्वयं को उनके लिए समर्पित रखते हैं। इसलिए 5वां यह बिंदु जानना आपके लिए अति अनिवार्य भी है। और दोस्तों, ये 5वीं खास वस्तु है, वह है इस माया के अंदर रहते हुए मोह का भाव। आप यहाँ पर जीवन काल के अंदर न जाने कितने तरह के मोह में फंसते हैं। कभी रिश्तों के मोह है, तो कभी विश्वास का मोह है, तो कभी प्रेम का मोह है, कभी कभी तो जिम्मेदारियों का मोह भी, और कभी कभी समर्पण का मोह भी। इन सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मोह के बंधन में आप पूरे जीवनोपरांत जकड़े रहते हो। आपके अंदर से आपकी इंद्रियां शांत हो जाएं, आपका अहम का भाव समाप्त हो जाए, आप सत्य के साथ में अड़ी हो जाएं, फिर भी मोह का त्याग नहीं कर पाते। आदि माया देवी का स्वरूप भौतिक माया देवी रची ही कुछ इस तरह से हैं कि वह आपको इतना आसानी से इस मोह से स्वतंत्र होने नहीं देती। और दोस्तों, इस मोह का सबसे बड़ा जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वह स्वयं भक्ति के ऊपर पड़ता है। वह कैसे कि आने वाले समय में जब आप अहम के भाव को त्याग देते हो, सत्य के साथ खड़े होते हो, ईश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हो, अपने इंद्रियों की चंचलता को शांत कर चुके होते हो, हनुमान जी महाराज जी की इतनी सारी कृपा प्राप्त होने के बावजूद आप उसी मोह के कारण उन्हीं के वर्तमान स्वरूप के साथ में आसक्त हो जाते हो। और ये आसक्ति ही इस मोह का सर्वोच्च परिणाम भी होता है। हनुमान जी महाराज जी कभी नहीं चाहते दोस्तों, आप जो उनका स्वरूप देख रहे हैं, जो आप उनका शारीरिक वर्णन देख रहे हैं, हनुमान जी को जिस कपि रूप में आप देखते हैं, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी को जिस मानवीय स्वरूप में आप देखते हैं, आप उनके इस स्वरूप के आसक्त न हो जाएं, इसके लिए आपके अंदर से मोह के भाव को हनुमान जी सदा के लिए ले लेते हैं। और जब एक सच्चे भक्त में से प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी ये 5 वस्तुएं हमेशा के लिए निकाल लेते हैं, तो वास्तव में जो बचता है वही है दोस्तों, और वही है दोस्तों संपूर्ण स्वतंत्रता। जिस संपूर्ण स्वतंत्रता का भाव रूप ही स्वयं ईश्वर हैं। आप उस स्थिति तक पहुंच सकें, इसी के लिए हनुमान जी महाराज जी आपसे इन 5 वस्तुओं को लेते जाते हैं, तब तक जब तक कि आपके पास में पूर्ण रूप से ये 5 चीज़ें समाप्त न हो जाए। हम उम्मीद करते हैं महाराज जी की असीम कृपा से ये चेतना में विचार आपको जरूर पसंद आए हों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।